बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हेयर इकरा खान, CTI कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, दीपालपुर। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। आज हमने अपनी सेकंड हाफ बुक को स्टार्ट किया है जो कि सी लैंग्वेज है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है बेसिकली वो दो पार्ट्स पे डिवाइड है। फर्स्ट हमारा है MS एक्सेस जिसके हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं और सेकंड जो पार्ट है वो सी लैंग्वेज पे है। तो आज हम सी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है। जो हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं बेसिकली वो भी एक प्रोग्राम ही है कि हम कंप्यूटर्स को कहते हैं कि 2 को 2 में प्लस करो 4 आ जाएगा। इस तरह जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जितना भी काम परफॉर्म करता है बेसिकली वो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है। तो जो हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अ कंप्यूटर इज़ डिवाइस डैट अलाउ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है कि जो इंस्ट्रक्शन हम उसे अलाउ करते हैं वो उसी को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर बजाते खुद कोई भी अमल परफॉर्म नहीं करता, हम उसे जिस तरह की इंस्ट्रक्शन देंगे उसने सेम वैसे ही काम करना है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कि जितनी भी हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर्स को दे रहे होते हैं कि हमने जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो वेल डिफाइंड, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होता है ये जिसमें ये लिखा जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कि जिस में हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो उर्दू है, इंग्लिश है, फ़ारसी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम्स हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखते हैं उन सब लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अ पर्सन हु डिवेल्प प्रोग्राम्स, जो पर्सन प्रोग्राम्स को लिख रहा होता है, जितनी जी गेम्स बनी हुई हैं ये सारे के सारे एक प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि हमारा MS एक्सेस हमने पढ़ा, MS वर्ड, पावर पॉइंट, हम जो भी कंप्यूटर में काम परफॉर्म करते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बने होते हैं और इनको बनाने वाले हम खुद ही होते हैं। कि इंसान जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें प्रोग्राम्स देता है। तो जो इन प्रोग्राम्स को बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है कि जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। अ सेट ऑफ वर्ड आवर सैम्बल, कि हम उसमें वर्ड्स और सैम्बल्स को ही यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते ही कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, कंप्यूटर्स को रन करने के लिए, कंप्यूटर्स में डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग्स लिखते हैं। उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली वो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाती है। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, हम अपना कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो हम कोई भी वीडियो चलाते हैं, कोई पिक्चर्स ओपन कर रहे हैं, वो भी हम जब माउस के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन जा रही होती है कि अगर ये बटन प्रेस होगा तो आपने ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। ये सारा कुछ प्रोग्राम्स में ही दिया होता है। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के एक प्रोग्राम्स बना के कंप्यूटर में फीड करते हैं कि जो भी हमने काम परफॉर्म करवाना है उसे वो हम इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए करवाते हैं। तो जो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जिसके ज़रिए या जिसमें लिखी जाती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज हम सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फेयर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। कि ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर खुद अच्छी तरह समझ सकता है लेकिन जो हम इंसान हैं वो अच्छी तरह नहीं समझते, ऐसी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। क्योंकि हमारे लिए वो लो लेवल लैंग्वेज है कि वो कंप्यूटर उसे डायरेक्ट समझ आता है, कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती। इसके लिए हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, हम उसके लिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं
तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर बजाते खुद अच्छी तरह समझ सकता है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो इसमें दो टाइप्स इसकी आती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि ये लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप होती है जिसे कि हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म 0 और 1। हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा का सारा बाइनरी फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को ईजीली समझ सकता है डायरेक्ट। इसके लिए उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझता है, इसलिए 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम अपने कीबोर्ड से अगर ए का बटन भी प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ए को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कंप्यूटर ए के पीछे जो उसकी बाइनरी फॉर्म होगी 0 और 1 उसको फेच करेगा। तो अब ए की बाइनरी फॉर्म क्या होती है कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ASII में सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम है जिसने जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं कीबोर्ड के उन सब के लिए नंबर असाइन किए हुए हैं, स्पेशल नंबर। उन नंबर्स को फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वर्ड हम टाइप करेंगे जो उसका बाइनरी नंबर होगा कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। अब प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर, कि जितने भी प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से अमल करते हैं। कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो पहले ही 0 और 1 की फॉर्म में होती है इसलिए इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो जो भी मशीन लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे जो होते हैं ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ये हर मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर एक मशीन की अपनी मशीन लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा कि जो हमने मशीन बनाई है उसी के प्रोग्राम सिर्फ उस पे रन हो सकते हैं, किसी और में हम उसे रन नहीं कर सकते। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट ओन मशीन लैंग्वेज, कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं हर एक की अपनी मशीन होती है और वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि जब हम मशीन लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि मशीन लैंग्वेज हमारे लिए समझना मुश्किल है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी बेसिकली हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। हमारी जो रैम बेसिकली काम जितना भी रैम की कोडिंग हुई होती है वो हमारी सारी की सारी असेंबली लैंग्वेज में हुई होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज, इट वन स्टेप हायर, ये थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से ऊपर होती है। असेंबली लैंग्वेज में मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड। जैसा कि हमने बताया था कि मशीन लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, ये डिजिटल होते हैं। लेकिन असेंबली में जो हमारे होती है सैम्बल्स, जो प्रोग्रामिंग हम लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं और वो स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वो जैसे सब के लिए अगर हमने किसी 2 नंबर को जमा करना है तो उसके लिए हम ऐड को यूज़ करेंगे, उसके लिए ADD ऐड आ जाएगा। मीन वो पहले से स्पेसिफिक किए होते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं कि ये काम परफॉर्म करवाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और इनको हम नेमोनिक्स भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजीली टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज, कि हमारे लिए इसको मॉडिफाई करना और प्रोग्राम्स को लिखना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत मशीन लैंग्वेज की, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में जब हम कोई एक नंबर भी टाइप करते हैं तो उसको जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, इसमें वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि हम जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे, जबकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को फेच कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो इसलिए हमें इसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगा जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी हैं उन सबको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमने प्रोग्राम्स देखा कि प्रोग्राम होता क्या है और आगे हम देखेंगे प्रोग्राम्स को हम बनाते किस लिए हैं। हम सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। बेसिकली जब हम कोई भी प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, C++, जावा, मतलब जिस किस तरह का
प्रोग्राम्स होगा, जिस तरह का हम अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसके लिहाज से हम वैसे ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर में बहुत सी लैंग्वेज मौजूद हैं, हम सिर्फ सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे सी पे हैं, तो हम देखेंगे प्रोग्राम्स हम किस तरह लिखते हैं। और सी लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। कल मैं आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताऊँगी। आज हमने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी जो कि कंप्यूटर के लिए समझनी आसान होती है लेकिन हमारे लिए वो समझनी मुश्किल होती है। अल्लाह हाफिज़।